नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके यूट्यूब टिप्स तो रहते ही हैं। मित्रों, अगर आपके सवाल हैं, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का माध्यम कमेंट बॉक्स या तो हमारा नंबर है। आप अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल, फिर आपको बताएंगे आपके लिए उपयोगी टिप्स। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है और द्वादशी का प्रदोष व्रत होता है। जब 12 पर 13 तिथि का प्रारंभ होता है तो प्रदोष व्रत किया जाता है, जो 14:51 तक द्वादशी रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी का प्रारंभ होगा। इसलिए जो प्रदोष व्रत करने वाले हैं वे आज ही प्रदोष करेंगे। प्रदोष व्रत का एक दूसरा भी सिद्धांत है कि जैसे मान लीजिए जो भी व्रत होते हैं उन पर आज हम आपको एक विशेष बात बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, आगे चलते हैं और हम जान लेते हैं कि आज का योग जो है बज रहे 2:56 रात को सिद्धि योग रहेगा। इसके बाद नक्षत्र हस्त रहेगा रात्रि में 12:09 तक। इसके बाद चित्रा नक्षत्र है, बालव करण है 14:59 तक। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कन्या रहेगी, यानी पठन अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, आप सभी को आपका अगर जन्मदिन है तो मुबारक। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। पहले हम जानेंगे मेष राशि अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो पुरानी बीमारी में आपको राहत मिल रही है, आपके मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं और कल्पित इच्छाओं के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ सुखी संपन्नता से यात्रा प्रवास करोगे। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होने की संभावना है। खास तौर पर गलत लोगों से दूर रहें। उपाय में आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अगर देखी जाए तो अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कहीं कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में लगे हैं तो जरा सावधान रह के काम करेंगे, कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले जानते हैं हम मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से अभ्यास के लिए बढ़िया उत्तम समय है। संतान प्राप्ति का योग भी आपका बन रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन और खास तौर पर जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आने की संभावना दिख रही है। और इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी में भी फायदा मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और घी ही का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें बनेगी। अभ्यास और संतान के संबंध में जो चिंताएं थी उनमें आपको राहत मिलने की संभावना दिख रही है। और शेयर बाजार वगैरह पे अगर काम कर रहे हैं तो वहां नुकसान की भी संभावना है। कुछ वातावरण से संभल के काम करना होगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि। बटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी मानसिक चिंता, परिताप और टेंशन बनने की संभावना बन रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन यद्यप मिलेगा लेकिन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। और कुछ आपके जो योजनाएं थी, योजनाओं के मुताबिक आपको कुछ कमजोरी मिलती हुई दिखाई दे रही है।
जमीन मकान में लाभ मिलने की संभावना है और कार्य हेतु आपको विदेश यात्रा भी कर सकते हो। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं हम कन्या राशि पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर और व्यवस्थित दिन है और खास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन और संतान वगैरह की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा है। जमीन और मकान को लिए आपको कुछ कार्य करना चाहिए। बीमारी में आपको राहत मिलेगी। नौकरी नई मिलने की भी संभावना बन रही है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो सुंदर और समय अच्छा दिख रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। संतान प्राप्ति का योग भी है और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है। साहस का फल आपको जरूर मिलेगा। क्या करना है तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, हम जान लेते हैं धनु राशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा प्रकाश भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पुरानी योजनाएं जो आपने बना रखी थी उनमें विफलता मिलती हुई दिख रही है। आपके व्यापार स्थान पर थोड़ी सी कमजोरी और थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता और पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर बीमारी में आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर मिलाकर रोटी खिलाने से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर है। नए काम में आप जुड़ रहे हैं, कुछ नई योजनाएं आप बना रहे हैं, तो व्यापार में वृद्धि और व्यापार में सफलता मिलने के लिए अच्छी है। जिनको आपने अपना माना था उनके द्वारा थोड़ा सा बिगाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर आप अभ्यास के लिए बाहर जाना चाहते थे, यानी उसमें आपको सफलता मिलेगी और कर्म हेतु आपको कर्ज वगैरह में न पड़े, अथवा तो आप कभी भी कर्ज ज्यादा न ले, यह ध्यान देकर काम करना होगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। मानसिक थोड़ी तकलीफ जरूर पड़ रही है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके रुके थे, उनकी सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। प्रेम संबंधों में कष्ट हो रहा है, यानी आपसी तालमेल बिगड़ रहा है। और शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहना, क्योंकि वहां पर नुकसान होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज ओम गणपतये नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है, लेकिन आप भी परेशान हैं। आपको पैसों की दिक्कत पड़ रही है। मैनेजमेंट ऑफ मनी गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने संतान के कैरियर को लेकर भी चिंतातुर हैं और आपके घर में कोई धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिला के समय आपका सामान्य चलेगा। क्या करना होगा तो आज आप काले तिल, हल्दी, चावल पानी में डालकर और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत सारे लोग प्रश्न बारंबार किया करते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो क्या आप जानते हैं कि संतान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो सबसे पहले आपके कुंडली का जब मिलान किया जाता है तो उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो नाड़ी दोष और दूसरा भ्रुकुट दोष।
अगर भ्रुकुट दोष है और नाड़ी दोष भी है तो आप समझिए संतान होने में दिक्कत होगी। पंचम भाव अगर दूषित हो रहा है तब भी ऐसी स्थिति आती है। हमें क्या करना है? तो इसके लिए आपको अगर जो कोई भी दंपति को संतान प्राप्ति की तकलीफ हो तो कृपया अपनी कुंडली का विवेक करवा विश्लेषण करवा के और आप अपने साथ उनकी जो भी कोई कमी हो उसकी एक विधि विधान जो भी होता है आपको पूजा पाठ करवाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको करना है संतान गोपाल मंत्र का जप पति और पत्नी दोनों को करना होता है। ब्राह्मण के द्वारा भी इसका अनुष्ठान होता है। अगर आप संतान से दुखी हैं अथवा संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो आप इस प्रयोग को जरूर करिए। तो मित्रों, मैं जान रहा हूं और देख रहा हूं कि आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.